नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ललित ज्योतिष समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अक्सर मन में ये प्रश्न आता है कि जब भी कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से ग्रसित होता है तो क्या उसे अपनी मर्जी से कोई मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप मानसिक करना चाहिए या बोलकर करना चाहिए या उपांशु करना चाहिए या किसी से लेकर करना चाहिए। इस समय में क्या उसे कोई देवी देवता को भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें मन में आती हैं जब भी कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से ग्रसित रहता है। इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब आज के वीडियो में हम देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जब भी कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से ग्रसित होता है तो उसे कोई भी मंत्र या कोई भी पूजा पाठ बोलकर नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का स्वर या आवाज उसके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। होठ और जुबान बिल्कुल नहीं हिलने चाहिए। आखिर ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके अंदर जो बैठा प्रेत है या जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो और अधिक ताकतवर होने लगती है। और जब वो और अधिक ताकतवर होने लगती है तो व्यक्ति को इतने नुकसान होने लगते हैं कि उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद मैं जो पूजा कर रहा हूं इसी से मुझे नुकसान हो रहा है। ऐसे समय में आपको अपने देवी देवता को कोई भोग भी नहीं लगाना चाहिए, या प्रैक्टिकली अगर आपको कोई भोग लगाने से दिक्कत हो रही है तो उस समय में आपको भोग ना लगाकर सिर्फ और सिर्फ मानसिक जाप करना चाहिए। दूसरा प्रश्न मन में यह आता है कि अपनी मर्जी से कोई मंत्र लेकर जाप कर लेना चाहिए या किसी गुरु या भगत से लेकर करना चाहिए। तो देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई मंत्र जाप करें, लेकिन अगर आप किसी गुरु, भगत या पूजा पाठ करने वाले किसी सिद्ध व्यक्ति से कोई मंत्र लेकर उसकी पूजा करते हैं, उसके तरीके से मंत्र जाप विधि विधान सही करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इसका कारण यह है, मान लीजिए आपने किसी गुरु से मंत्र लिया। मान लीजिए एक छोटा सा मंत्र है, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र सभी लोगों को पता होता है, लेकिन अगर आप किसी गुरु से यह मंत्र ले रहे हैं और जो विधान वो बताएं आपको उसी विधान से आप करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलता है। कारण ये है कि जिस व्यक्ति से आपने मंत्र लिया है उस व्यक्ति के पास उस मंत्र की जो ऊर्जा एकत्रित है उसका लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि जितने मंत्रों का जाप आपके गुरु ने या भगत ने किया है और जब वो आपको मंत्र देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जबकि आप अपनी मर्जी से जब किसी मंत्र का जाप करते हैं अपने तरीके से तो लाभ तो आपको मिलेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से ग्रसित है तो ऐसे समय में वो किसी से संपर्क करके उचित मंत्र ले और उसका जाप करे। एक चीज और मन में आती है इस समय पर कि बहुत से लोग जब समस्याओं से घिर जाते हैं तो तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर देते हैं। एक नहीं, 5-5, 6-6 देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर देते हैं। यह तरीका बिल्कुल ही गलत है। आप एक समय में एक देवी या एक देवता की पूजा करें, यानी कि इष्ट के रूप में किसी एक देवी या एक देवता के ही मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से उस देवी देवता की जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो आप तक आ पाएगी। अगर आप तरह तरह के विभिन्न देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं तो ऐसे में एक तो आप उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाओगे, और अगर भूत प्रेत बाधा से ग्रसित कोई व्यक्ति नहीं भी है, ऐसे में वो अगर तरह तरह की देवी देवताओं की पूजा करता है तो भी उसको बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो एक बात बिल्कुल गांठ बांध लें कि एक ही देवी देवता की आपको पूजा करनी है, उसके अलावा उस समय में एक समय में और किसी की नहीं करनी। हाँ, मुख्य देवता के रूप में आप गणेश भगवान की पूजा शुरू में कर सकते हैं।
एक बात और है कि जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो इसे अपने इष्ट को समर्पित जरूर करें। अंत में जैसे कि आपने हनुमान जी के मंत्रों का जाप किया या शंकर जी के मंत्रों का जाप किया, तो अंत में आप ये जरूर बोलें कि मैं इस पूजा को, इस मंत्र जाप को आपको समर्पित करता हूं, इसे स्वीकार करें। और ये सारी बात आपको मन में ही बोलनी है, क्योंकि प्रेत और पिशाच को ये शक्ति दी गई है कि अगर आप ऐसा नहीं करते और आपसे कोई गलती होती है तो वो उसका फल खा सकते हैं, खास तौर पर जब कोई व्यक्ति इस तरह की बाधाओं से ग्रसित होता है। एक सलाह मैं आपको ये देना चाहूंगा, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं कहीं से भी किसी भी तरीके से और आपको निरंतर नुकसान हो रहा है, तो ये एक सोचने वाली बात है। तुरंत थोड़ा रुक जाइए और सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और किसी ना किसी को ज़रूर दिखा लें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस शक्ति की पूजा कर रहे हैं उस तक ना पहुंचकर किसी गलती के कारण वो किसी नकारात्मक ऊर्जा के पास जा रही हो और वो दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होती जा रही हो। जो भी भाई बहन भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हो जाते हैं उनको यहाँ मैं एक सलाह और देना चाहूँगा कि जब भी आप किसी से भी मंत्र लेकर उसका जाप करते हैं तो जो समय आपने निर्धारित किया है उस पे तो आप उस मंत्र का जाप करें ही। साथ में जब भी आपको खाली समय मिलता है, चाहे आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं या घर पर रहते हैं, तो मानसिक रूप से निरंतर उस मंत्र का जाप करते रहें। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी है तो ध्यान आपका उन्हीं में लगे रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो शक्तियाँ बहुत जल्दी जागृत होती हैं और उसका फल भी आपको बहुत ही जल्द दिखने लग जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी कि जब भी कोई भाई बहन भूत प्रेत बाधा से ग्रसित होता है तो मंत्र जाप बोलकर करने से उसे नुकसान क्यों होने लगता है। इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं इसे अपनाइए, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल ललित ज्योतिष समाधान पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का बटन है उसे दबा लें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की कुछ दुर्लभ जानकारी के साथ आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।